आप सभी को राम राम। भोजन और जल, इसके बाद आता है वायु। वायु जो हम सांसों से लेते हैं, और यह वायु ही है जो हमारे प्राणों को बचाता है। तो प्राणों को एक ही तरीके की वायु हम ग्रहण करते हैं, लेकिन हमारा शरीर उसको डिफरेंट फॉर्म्स में एक्सेप्ट करता है। वायु ही है जो हमारे शरीर के हर सेल को हर समय ज़रूरी होता है। तो पूरे शरीर को जीवित रखने, उसकी शक्ति को बनाए रखने और बॉडी को एक्टिव रखने के लिए हमें इस वायु की आवश्यकता होती है। ये वायु ही है जो हमारे प्राण को हमेशा गतिशील बनाए रखता है। वायु ही हमें सोचने समझने की शक्ति भी देता है। इसीलिए वायु को घोड़े से जोड़ा गया है, क्योंकि हमारा मन जो है वो घोड़े की गति से चलता है। तो यह वायु हम एक तरीके की लेते हैं और ये हमारे शरीर में डिफरेंट फॉर्म में काम करता है। वैसे तो वायु बहुत तरीके की देखी गई है, लेकिन 5 मेन है: प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु, व्यान वायु। इन सभी के कार्य अलग अलग हैं। हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने इसकी बहुत अच्छी व्याख्या करी हुई है। तो जो प्राण वायु है वो हमारी चेस्ट में जाता है और हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। तो जो हमारी शक्ति होती है, जो आंतरिक शक्ति है, उसका प्रतिनिधित्व हमारा प्राण वायु करता है। तो जो हम श्वास लेते हैं और जीवन शक्ति इसी से हमारे शरीर में प्रवाहित होती है। प्राण वायु ही हमारे मन और शरीर को पोषित करता है, मानसिक मेंटल क्लैरिटी देता है और फोकस को बढ़ाता है। हमारे पूरे जीवन शक्ति के लिए ये बहुत आवश्यक है। तो प्राण वायु के लिए हम अपने श्वासों का व्यायाम, जो भी प्राणायाम करते हैं या ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसके थ्रू हम अपने प्राण वायु को व्यवस्थित करते हैं। प्राण वायु हमारे इंडेक्स फिंगर और थंब के टिप को जब मिलाते हैं तो हमारा प्राण वायु बनता है। व्यान वायु हमारे ब्रेन को और पूरे बॉडी को एक्टिवेट करता है, मीन्स हमारे सर्कुलेशन और मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हमारे शरीर को जीवन शक्ति, लचीलापन, अनुकूलनशीलता देता है। तो जो भी हम खींचने वाले व्यायाम करते हैं ना, जैसे सूर्य नमस्कार, तो उसमें हमारी व्यान वायु बढ़ती है। उदान वायु हमारे फेस को बढ़िया बनाता है। तो फेस के एरिया में हमारा वाणी, उसकी अभिव्यक्ति और संचार के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उदान वायु। तो हमें रचनात्मकता, अभिव्यक्ति और ऊर्जा को ऊपर की तरफ मूव करने में हमारा उदान वायु हेल्प करता है। तो स्वर का उच्चारण, प्रभावी संचार क्षमता और नींद को नियंत्रित करता है, मानसिक स्पष्टता देता है। तो जप और गायन मीन्स गले के जो चक्र हैं, तो जो भी इसको उत्तेजित करते हैं, उसका अभ्यास प्राणायाम की तकनीकी जो होती है उज्जाई प्राणायाम, उससे हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा समान वायु, जो हमारे पेट में संचारित होता है। तो इस भोजन के बाद जो हमारी आंतरिक संचलन होता है उसका प्रतिनिधित्व करता है, मीन्स पाचन क्रिया, पोषक तत्वों के अवशोषण और पूरे शरीर में ऊर्जा का वितरण का प्रबंधन करता है। तो शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में उचित पाचन के लिए स्पष्टता विकसित करने के लिए यह आवश्यक है। तो मांसपेशियों को सक्रिय रखने, पेट पर ध्यान केंद्रित करने से या अग्निसार क्रिया, पेट की अग्निशुद्धि या कपालभाति करने से यह हमारी जो अब समान वायु है वो एक्टिवेट होती है। अपान वायु जो है वो एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। ये हमारी ऊर्जा को नीचे की ओर या बाहर की ओर को गति देती है। तो सांस छोड़ने, मल त्याग करने, मासिक धर्म और प्रसव की प्रक्रिया के लिए यही जिम्मेदार होता है। अपान वायु विष हरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन का नियंत्रण करता है और हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी को क्लीन करता है। इसीलिए हम इस मुद्रा का उपयोग हवन में करते हैं, ताकि हमारे शरीर में जितनी भी टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव हो जाएं। तो योगासन में पेट के निचले हिस्से और श्रोणि को सक्रिय करने, जैसे मूलबंध, मूलाधार और अश्विनी मुद्रा इसमें हेल्प करती हैं।